जी वेलकम बैक। और अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी मैथ्स की क्लास। मैथ्स जो कि हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा मैथ्स का। एंड कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बताइए, क्या पढ़ा है हमने उसमें अब तक? चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। एक्सपोनेंट, रेडिकल और ये तमाम चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। और बेटा हम 2.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.3। उससे पहले मुझे बताइए कि जो आपको होमवर्क मैंने दिया था, क्या आपने वो किया? वो क्वेश्चंस आपने किए? गुड। ठीक है, चलें। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। आज कुछ न्यू करना, और न्यू क्या है? एक्सरसाइज 2.3। लाइबा वेलकम इन योर फर्स्ट क्लास। ओह सॉरी। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.3। अब हम 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज आ रही है अब? सना आल्सो वेलकम। अब आ रही है आवाज? आप देखें, आप सुने, आप बताएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, ये हमारे पास लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, यानी जितना आसान अंदाज से इसको हम लिख सकें उसको हमने लिखना है। और पार्ट 1 है हमारे पास कुछ इस तरह का कि जिसमें सबसे पहले 10 ब्रैकेट के ऊपर 3 यानी क्यूब, और फिर एक और ब्रैकेट लगा हुआ है। ये हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा देखिएगा जरा बेटा। याद रखिएगा। क्या फिर आवाज नहीं आ रही? ये यहाँ पर 10 की पावर 3 लिखी हुई है अंदर। और बेटा एक पूरा बड़ा ब्रैकेट है, उसके ऊपर 2 लगा हुआ है। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो कि 2 ब्रैकेट्स हों या 3 ब्रैकेट्स हों और उन सब पर ही पावर हो, तो बेटा उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर्स को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 10 का क्यूब लिखा हुआ है अंदर, और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 2 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 3 2 6। तो ये हो जाएगी 10 की पावर 6। अब क्योंकि पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो दैट्स वाई हमारे पास अब इसकी जरूरत नहीं है कि हम ब्रैकेट लगाएं। सही है। अच्छा, अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 को
10 से ही 6 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 को 10 से ही 6 दफा मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आएगा आपके पास? 1 आएगा। 1 के साथ 0 लगे हुए होंगे आगे 6। 1 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया ये? 10 लाख हो गया, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। ये आपके पास आंसर आ गया, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, वो लिखा हुआ था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, पावर्स पे पावर लगी हुई थी, इसको सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है बेटा, डन है। टू आप करेंगे बेटा? सही है, टू आप करेंगे। 3 में करवा देता हूँ, 3 में इसलिए करवा रहा हूँ 3 पावर है। हाँ जरूरी है पूरा सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं करना, ये बात तो मैं बता चुका हूँ ना, बाद में इसको कॉपी करते रहिएगा जब आपको लेक्चर मिल जाएगा। 3 पार्ट यूं है, 3 स्क्वायर का स्क्वायर और उसके ऊपर भी आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है बेटा। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 3 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर। अब ये 3 पावर है, मैंने कहा था 2 पावर हो 3 पावर हो डिफरेंट ब्रैकेट में वो मल्टीप्लाई हो रही हो आपस में। तो अच्छा अब क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बाहर जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर है वो ऐसी रहेगा, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ये 3 ऐसी रहा, 2 2 जा 4। अब इन दोनों को कर देंगे, 3 की पावर 4 2 जा 8। अब 3 की पावर 8 को कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 8 को लिखने का मतलब है 3 को 8 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके पास हो गया 8। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 6561। ये आ गया आपके पास 6561। ये लीजिए जनाब, पार्ट 3 भी हो गया। सही है, समझ में आ रही है बात? एक चीज और सिखाता चलूँ मैं आपको। ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है सब देख रहे होंगे, इसका मैंने तरीका बताया है कि 3 2 जा 6 कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाया आपने। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है और वो है इनर ब्रैकेट को सॉल्व करने वाला। पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करने वाला वो भी मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, इनर ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये बेटा, ये आपके पास 10 की पावर 3 लिखी हुई है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, जो अंदर ब्रैकेट है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें। हाँ कैलकुलेटर यूज करें, बिल्कुल अलाउ है पेपर में। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, क्या मतलब हुआ? 10 की पावर 3 थी, 10 को 3 मरतबा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और बेटा बाहर जो स्क्वायर था उसको ऐसे ही लगा दिया। अब आप इसमें क्या करें, पहले 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया। और फिर बाहर जो स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1000 को 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आपने लिखा 1000 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब ये कैसे होगा? इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास? यही आंसर आएगा जो हमारे पास आया 10 लाख। 1 2 3 4 5 6।
करके देख लीजिएगा। तो बेटा दोनों मेथड है, जिससे आप करना चाहो कर लो, क्योंकि आगे मैं एक सवाल इसी मेथड से करवाने वाला था, मैंने कहा ये वाला भी मैं पहले बता दूं। ठीक है, इनर ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेटर होता है। अब इसकी अहमियत आपको इस सवाल में समझ में आएगी, 4 में, 4 जो मैं करवाने वाला हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 4, और 4 क्या है भाई, पहले तो लिखा हुआ है -2 के ऊपर स्क्वायर, -2 के ऊपर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट का बेटा स्क्वायर। सही है। अब मैंने जैसे बताया पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, वो बेटा यहाँ चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले सवाल में तो पता नहीं चलता इतना, क्योंकि पहले सवाल में क्या था कि आप उसमें बेटा देखें तो नंबर पॉजिटिव था, ये देखें नंबर क्या था, ये 10 पॉजिटिव था ना। अब अगर आप 3 2 6 डायरेक्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा जहां पे नंबर नेगेटिव हो तो बड़ी अहमियत होती है इनर ब्रैकेट को सॉल्व करने की। तो इसलिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ठीक है जनाब, तो देखें इसका इस तरह होगा, ये -2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर। अब देखें पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा ये स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है। क्या हमने ये बात कल डिस्कस की थी, क्या हमने कल ये प्रूफ करके दिखाया था कि स्क्वायर से -2 कैंसिल हो जाता है? हाँ भाई दिखाया था ना। तो स्क्वायर से माइनस कैंसिल, और 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सही है, स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो गया, बाहर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको ऐसे ही लगा देंगे। सही है, 2 2 सा क्या हो गया 4, और उसके ऊपर पावर लगी हुई है स्क्वायर। सही है, 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 सा क्या हो गया बेटा 16 हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई सवाल तो नहीं है इसमें? अच्छा अगेन समझा दूं ये बेटा, इसमें मैंने ये किया है कि जो इनर ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व किया है। ठीक है, -2 का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो बेटा आपको पता है कल मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो इसका स्क्वायर से माइनस हो गया कैंसिल। अब 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 के स्क्वायर का मतलब यह है कि आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2, क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2। सही है, और बाहर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको ऐसे ही लगाया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये 2 2 सा क्या हो गया 4, और बाहर जो स्क्वायर लगा हुआ है ऐसे ही लगा हुआ है। अब 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 4, और 4 4 का क्या होता है 16 होता है। अब आ गई बात समझ में? चले एक और क्वेश्चन करवाऊं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रहा हूँ बेटा, 5 आप कर लीजिएगा इसके जैसा है, ठीक है ना, इसलिए मैं 6 करवा दे रहा हूँ, 6 थोड़ा सा टिपिकल है। ये चले 5 भी करवा देता हूँ, फिर आप जो है वो होमवर्क के तौर पे 7 कर लीजिएगा, 5 बेसिक हो जाएगा, जरा अच्छा है। अब ये पहली बार इस एक्सरसाइज में कोई सवाल है जो डिवाइड ना है, कि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं। सही है, तो अब कैसे करना है, कैसे करना है ये देखिए, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2 इक्वल टू, अब बेटा ऊपर लिखा हुआ है 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 का मतलब है आप 3 को 3 से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
ये हमने क्या किया, 3 को 3 से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। अब बेटा आप ऊपर और नीचे देखें, आपको पता होगा मैथ्स में ये होता है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर पता है ना, ऊपर वाली वैल्यू, जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम वैल्यूज होती हैं वो कट जाती हैं। तो बेटा आप देखें, ये एक 3 से ऊपर वाले एक 3 से नीचे वाला एक 3 कैंसिल, ऊपर वाले एक 3 से नीचे वाला एक 3 कैंसिल, तो नीचे वाले 3 क्या हो गए, खत्म हो गए। अब बचा क्या है वो लिखना है आपने। ऊपर क्या बचा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 बचे हैं आपके पास 5 दफा मल्टीप्लाई होते हुए और नीचे कुछ नहीं बचा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं जरा 5 दफा, क्या आंसर आ रहा है। टू 43 इसका आंसर आ रहा है, ये 243 इसका आंसर है। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। एक और मेथड है इसका, वो भी बता देता हूँ साथ साथ। ठीक है बेटा, ये मेथड इसलिए सिखाया है कि आगे के सवालों में जब वेरिएबल्स आएंगे, नंबर्स आएंगे एक साथ, तो उसके अंदर ये चीज बहुत काम आने वाली है आपको, इस तरह ओपन करके। और एक तरीका और है, वो तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सही है, दूसरा मेथड भी, मेथड 2, इसी सवाल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। और वो तरीका क्या है, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2 लिखा हुआ है। अच्छा, अब करेंगे क्या, 3 की पावर 7, ये बेटा डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो बेटा जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको आप उसके सामने लिखते हैं, मगर माइनस साइन के साथ। यानी जब भी आप फ्रैक्शन में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो डिनोमिनेटर की पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे 3 की पावर +2 थी, लेकिन मैंने क्या लिखा, 3 की पावर -2 लिखा है। आ रही है बात समझ में, सही है। तो डिनोमिनेटर की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये 3 की पावर -2 हो गई। अब बेटा इसके ऊपर वही रूल लगेगा हमारा, बेसिस सेम पावर एट, ठीक है, जो हमने कल सीखा था ना, दोनों की बेसिस सेम है, 3 3 है, तो इनको क्या करेंगे, एक दफा लिख देंगे 3 को, पावर्स को ऐड कर देंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा हो। 7 -2, 3 ऐसी रहा, 3 ऐसी रहा, 7 -2 क्या होता है, 5। 3 की पावर 5 का मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 दफा, 3 3 3 3 3, अब पांचों को मल्टीप्लाई करें क्या तो आंसर आएगा 243। सही है, ये आपके पास आंसर हो गया 243। ये तरीका भी है बेटा, दोनों तरीके समझ में आया आपको। ठीक है, दोनों मेथड कॉपी करें ताकि याद रहे आपको, दोनों मेथड कॉपी कीजिएगा बाद में। अच्छा, पार्ट 6 में करवा रहा हूँ, 7 आपका होमवर्क होगा, 7 बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसी तरह का 6 में करवा देता हूँ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना आगे जाके बड़े बड़े सवालों में यूज होंगे, तो इसको मामूली मत समझिएगा, ये तो है वही है। ठीक है, ये आगे जाके यूज होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ये -4 की पावर 4 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय -4 की पावर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब देखें आप, ये -4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर या -4 की पावर 2 इक्वल टू, अब आप जरा देखो तो ये पावर 4 क्या है, इवन है, पावर 2 क्या है, इवन है। पावर जब इवन होती है तो माइनस साइन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है।
ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर हमारे पास ये जो माइनस साइन है वो पावर 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इवन पावर से माइनस साइन कैंसिल। और 4 की पावर 4 का मतलब है कि आप 4 को 4 से 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 4 4 और 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा, इसी तरह नीचे आप देखें स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा इवन पावर से। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 4 इसको यूँ लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, गौर करें तो ऊपर वाले एक 4 से नीचे वाला एक 4 कैंसिल। ऊपर वाले एक 4 से नीचे वाला एक 4 कैंसिल। क्या बचा ऊपर, 4 मल्टीप्लाई 4 और 4 4 का क्या होता है, 16 होता है। ये लीजिए आपके पास आंसर आ गया। कितना आसान है। सही है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है। ए की पावर 9 अपॉन ए की पावर 2 दिया हुआ है। क्या माइनस साइन, क्या जी मनाल क्या पूछ रही है, माइनस साइन क्या। माइनस तो खत्म हो गया ना इवन पावर से, अब माइनस क्यों लिखेंगे भाई। -4 के ऊपर पावर 4 लगी हुई थी। पावर 4 इवन है, और इवन पावर से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इस इवन पावर से माइनस कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब 4 की पावर 4 का मतलब है कि आप 4 को अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो हमने 4 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 4 4। नीचे आप देखें तो नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो गया, तो 4 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4। फिर ऊपर वाले और नीचे वाले से, ऊपर वाले और नीचे वाले से कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 4, 4 से 4, 4 4 16 आंसर आ गया। जी मैंने वही तो बताया माइनस कैसे खत्म हुआ। अब आया समझ में माइनस कैसे खत्म हुआ। कल तो मैंने प्रूफ किया इस चीज को कि माइनस कैसे खत्म हो जाता है। जी बोले। पावर्स को भी सब्ट्रैक्ट आप जब करेंगी ना, कि जब आप इस साइन को कैंसिल कर देंगे इवन पावर से। मैं तो यहाँ पर साइन की बात कर रहा हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये -4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर इवन पावर से माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये बचा 4 की पावर 4। इवन पावर से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पुराने वाले मेथड से। 4 की पावर 4 ऐसी रहा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और ये ऊपर आकर हो जाएगी 4 की पावर -2। बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे। 4 एक दफा लिखा, और फिर 4 -2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2। और 4 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर आ जाएगा 16। ये ऐसा भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से। सही है मरियम। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही अब तक। 7 आपका होमवर्क। अब 8 से 13 तक जो इसके क्वेश्चंस हैं, एक मिनट।
जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ अभी। 8 से 13 तक मुझे कौन सा करवाना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वही बात करने लगा था कि एक सवाल आ गया, तो वो मैं सवाल देख रहा हूँ।